नमस्कार। अमेरिका के एक सिनेगॉग में, इजरायली सिनेगॉग में एक होस्टेज क्राइसिस हुई जिसमें एक आदमी ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। उस आदमी जिसने बंधक बनाया था उसको तो खैर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड ये थी कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम की एक पाकिस्तानी लेडी को अमेरिकन जेल से रिहा करा जाए। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई डिमांड किसी टेररिस्ट की तरफ से या किसी आतंकी की तरफ से आई हो। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिका पढ़ने गई थी। उसके बाद वो आतंक में लिप्त हो गई और उसके बाद वापस पाकिस्तान आई और आकर के अफगानिस्तान पहुंच गई और वहां से आतंकी गतिविधियों में सपोर्टिव रोल करती रही। अरेस्ट हुई और अरेस्ट के बाद उनको सजा दी गई। ये आफिया सिद्दीकी जो हैं, इनको इनको छुड़वाने की जो डिमांड रखी गई थी, जिस जिस सिनेगॉग में की थी उससे करीब 15 किलोमीटर दूर वो जेल है जिस जेल में आफिया सिद्दीकी इस समय रखी हुई हैं, यानी कि बंद हैं और अपनी कैद काट रही हैं। 85 साल की इनको सजा की थी अमेरिका की कोर्ट ने और अब वो अपनी सजा काट रही हैं। आफिया सिद्दीकी अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी हुई हैं। बड़ी काबिल लेडी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसे आराम से तो एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन यह बात भी उजागर होती है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो भी आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब ये पढ़ रही थी उस समय भी ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी जो आतंक में शामिल थे, जिनके कुछ मेंबर्स ने अमेरिका पे ही हमले कराए थे। ये उनके लिए फंड रेजिंग का काम करती थी। इनको 2010 में 85 साल की सजा हुई थी। इससे पहले भी ओहायो में एक आदमी ने अमेरिकन सॉइल पे अटैक की प्लानिंग की थी और वो ये चाहता था कि यूएस के जो मिलिट्री मेंबर्स हैं उनकी हत्या की जाए ताकि वो आफिया सिद्दीकी को बचा ले। और ऊपर से एक और उसने कोशिश की थी कि वो फेडरल जो जेल है जिसमें आफिया सिद्दीकी है उस पर हमला करके आफिया को छुड़वा ले। उस आदमी का नाम शेख मोहम्मद था और वो आदमी 2018 में उस आदमी को 22 साल की सज़ा दी अमेरिका की अदालतों ने। इनफैक्ट आफिया सिद्दीकी जो मैडम है ये आतंकी है। स्टूडेंट वीज़ा पे 1990 में गई थी। वहाँ पे जा करके इसने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ की, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ जो थी फंड रेजिंग तक सीमित थी स्टार्टिंग में, एमआईटी में भी जब थी और बाकी हरकतों में भी। लेकिन जैसे ही 9/11 अटैक हुआ उसके बाद आफिया को समझ में आने लगा था कि मैं पकड़ी जा सकती हूँ और आफिया ने और उसके हस्बैंड ने जो खरीदारी की थी वो उस पर एफबीआई की नज़र पड़ी थी। इनफैक्ट आफिया के फॉर्मर जो प्रोफेसर्स थे उनसे भी पूछताछ की गई। आफिया से खुद से और आफिया के हस्बैंड से 2002 में 9/11 अटैक के अगले ही साल 2002 मई में पूछताछ की गई। इन्होंने $10,000 के नाइट विजन इक्विपमेंट, बॉडी आर्मर और मिलिट्री मैनुअल्स खरीदे थे। खान के इनके हस्बैंड, माफिया के हस्बैंड जो थे खान, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि मैं हंटिंग पे जाता रहता हूँ इसलिए ये सारा सामान मुझे खरीदना पड़ा, मैं हंटिंग के लिए खरीदता हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने बोल दिया, पूछताछ में ही बता दिया कि ये आफिया के कहने पर खरीदे गए थे। शक बढ़ा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही आफिया जून में अमेरिका छोड़ के कराची भाग गई और अमेरिका की गिरफ्त से दूर हो गई। अपने ही कंट्री आ चुकी थी जहां पर जिहादियों का एक पूरा नेटवर्क आफिया के पास था। लेकिन आफिया के हस्बैंड ने अक्टूबर में आफिया से डाइवोर्स ले लिया और आफिया उसके बाद लापता हो गई। कहाँ थी किसी को नहीं पता। आफिया के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आफिया के ऊपर नहीं, एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मई 2004 में, जिसमें अमेरिका की एफबीआई ने और जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला था ये आफिया जो है ये अलकायदा ऑपरेटिव है और फैसिलिटेटर है। इनफैक्ट 2004 की बात है ये। और वापस ये उस समय आफिया कहाँ थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी? उस समय आफिया अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये साइंटिस्ट थी तो ये वहां पर तालिबान और मुजाहिदीन के जो लोग थे उनका इलाज कर रही थी और उनको हेल्प कर रही थी। आफिया मार्च 2006 से जुलाई 2008 तक
आफिया बिल्कुल लापता रहीं, वर्ल्ड के सामने नहीं थी, एफबीआई की नज़र थी आफिया पे। और इनफैक्ट पाकिस्तान तो हमेशा आतंकियों को बचाता रहता है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है या पाकिस्तानी लोगों का ये कहना है कि वो अमेरिका की एक सीक्रेट डिटेंशन सेंटर में थी। लेकिन आफिया ने खुद जो एफबीआई के सामने बताया था वो ये बताया था कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर में, पाकिस्तान की साइड थी और एक पर्टिकुलर अल बलूची फैमिली के साथ थी और वहां पर आतंकियों को सपोर्ट कर रही थी। 2008 में आफिया को अफगानिस्तान से पकड़ा गया। अफगानिस्तान से पकड़ने के बाद इसके पास से हैंड रिटन नोट्स निकले और वो उस हैंड रिटन नोट्स में लिखा था कि डर्टी बॉम्ब कैसे बनाया जाए। अब डर्टी बॉम्ब क्या होता है? डर्टी बॉम्ब जो होता है वो एक नॉर्मल बम, कन्वेंशनल वेपन, आरडीएक्स का या डायनामाइट का बॉम्ब होता है। उसमें फिसाइल मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल डाला जाता है, जैसे कि यूरेनियम हुआ या एनरिच्ड यूरेनियम, जो भी हो, जो कि रेडिएशन फैलाए। एक नॉर्मल बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है तो वो अपने पूरे आसपास के एरिया में न्यूक्लियर मटेरियल फैला देता है जिससे रेडिएशन आती है। उसमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है लेकिन रेडिएशन से लोग मरते हैं, इसे बोलते हैं डर्टी बॉम्ब। तो वो डर्टी बॉम्ब बनाने का एक के ब्लूप्रिंट इसके आफिया के पास मिला था और उसमें कागजों में कई लोकेशंस अमेरिका की लिखी गई थी जिसमें ये जिससे क्लियर हो रहा था कि ये डर्टी बॉम्ब बना करके टारगेट अमेरिका को करने की कोशिश कर रही थी। मास कैजुअलिटी अटैक की प्लानिंग थी। इनफैक्ट जब पूछताछ में ही अफगानिस्तान पुलिस के कंपाउंड में पूछताछ हुई और यूएस के आर्मी ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे थे। उसी टाइम पे इन्होंने एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर जिसने अपनी एक बंदूक साइड में रख दी थी और पूछताछ कर रहा था, उसकी बंदूक उठा के इन्होंने अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स पे फायरिंग की कोशिश की। उसके बाद रिटेलिएटरी फायरिंग में आफिया घायल हुई थी जिसके बाद इलाज हुआ था। और इसी हमले पे ये जो इन्होंने अमेरिकन पुलिस ऑफिसर पे अटैक किया था, अमेरिकन आर्मी ऑफिसर पे अटैक किया था, इसी हमले की साजिश में या इसी हमले को करने के आरोप में इनको 85 साल की सजा हुई 2010 में। पाकिस्तानी ऑफिशियल जब सजा हुई, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बहुत चीखे कि ये सजा गलत हुई है और उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने तो इनको देश की बेटी तक बोल दिया। नहीं पता पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। इससे पहले भी तालिबान को बोलते रहे हैं कि तालिबान जो है आम शहरी हैं और हम उनका इलाज करते हैं। ये उस समय से 2000 से लेके 2022 आ रहा है। पाकिस्तान पिछले 22 साल से सुधरा नहीं है। आतंकियों को अनलिमिटेड सपोर्ट इनकी चल रही है। इनफैक्ट कई जगह जैसे ही इनका यूसुफ रजा गिलानी का स्टेटमेंट आया और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोला कि ये गलत सजा दी गई है, तो चारों ओर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ। और लेकिन और इस आफिया सिद्दीकी के लिए एक मास सपोर्ट तैयार हुई। लेकिन अमेरिका था कहाँ मानने वाला था, अमेरिका ने जेल में रखा हुआ है। और कई पाकिस्तानी लीडर्स ने यह आइडिया भी दिया कि भैया हमारे से कुछ प्रिजनर्स ले लो और आफिया सिद्दीकी वापस दे दो। लेकिन अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं है आफिया सिद्दीकी को देने के लिए। उसे पता है बहुत डेंजरस मामला है, ये वहाँ जाकर के फिर से प्लानिंग कर सकती है। इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पति भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, सिर्फ आतंक के लिए। ये आतंकी जिहादी माइंडसेट वाली लेडी है और इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।